कहते हैं, रात की खामोशी में कई ऐसी आवाज़ें होती हैं जो इंसानों की नहीं होती। कुछ आवाज़ें सिर्फ उन्हीं को सुनाई देती हैं जिनकी किस्मत में किसी अदृश्य चीज़ से सामना लिखा हो। आज की कहानी ऐसी ही एक आवाज़ की है जो अंधेरे में किसी का नाम लेकर बुलाती थी। मैं आरव अपनी माँ के साथ दादी के पुराने गांव वाले घर में रहने आया था। घर बड़ा था, पर उसमें अजीब सी ठंडक थी। दीवारें पुरानी, लकड़ी की खिड़कियां हिलने पर ची ची की आवाज़ करती थीं। पहली रात माँ ने कहा, सो जाओ आरव, सुबह बहुत काम है। मैं खिड़की के पास लेटा ही था कि अचानक खटक खटक, जैसे कोई खिड़की के बाहर चल रहा हो। मैंने हिम्मत करके बाहर झांका। कुछ नहीं था, बस अंधेरा। रात के लगभग 2 बजे होंगे। मैं गहरी नींद में था जब किसी ने धीरे से मेरा नाम पुकारा, आरव, आरव। आवाज धीमी लेकिन साफ। मैं डरकर उठ बैठा। मैंने मां को जगाया। मां, किसी ने मेरा नाम लिया। मां ने नींद में कहा, यहां कौन आएगा, सो जाओ, शायद सपना देखा होगा। मैं चुप हो गया, पर अंदर एक बेचैनी बैठ गई। अगली रात धीमी हवा चल रही थी, पूरा घर चरमराने की आवाज कर रहा था। मैं किताब पढ़ रहा था कि तभी कमरे के कोने में काली सी परछाई दिखाई दी। खिड़की बंद थी, परछाई की कोई वजह नहीं थी। मैंने ध्यान से देखा। परछाई हौले हौले लंबी होने लगी, जैसे दीवार पर चढ़ रही हो। और फिर उसी ने आवाज दी, आरव, मैं यहां हूं। मेरी सांस रुक गई। मैं चिल्लाने ही वाला था कि परछाई अचानक गायब हो गई। अगले दिन मुझे दादी का पुराना लकड़ी का संदूक मिला। उसमें एक डायरी थी। डायरी के पहले ही पन्ने पर लिखा था, इस घर की अलग ही दुनिया है, जो इसे समझे वही यहां रह पाएगा। अंदर आगे पढ़ा, रात में अगर कोई तुम्हारा नाम ले तो जवाब मत देना, वो इंसान नहीं होता। मेरे हाथ कांप गए। उस रात डर के मारे मैं देर तक जाग रहा था। अचानक वही आवाज, आरव, बाहर आओ। पर इस बार आवाज खिड़की के बिल्कुल पास से आई थी। मैंने पर्दा हटाया। वहां कोई नहीं था, लेकिन कांच पर हाथ के निशान थे, ठंडे, धुंधले। मैं डर गया और मां के कमरे की ओर भागा, पर वहां भी अजीब सी खामोशी थी। मां सो नहीं रही थी, बस बैठकर किसी एक कोने को घूर रही थी। मैंने पूछा, मां, आपको भी आवाज सुनाई देती है? मां धीरे से बोली, हां, पर वो तुम्हारा नाम क्यों ले रही है, ये समझ नहीं आ रहा। उस रात बिजली चली गई। पूरा घर कालिख जैसे अंधेरे में डूब गया। अचानक चारों ओर से आवाज आने लगी, आरव, आरव, आरव। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ मेरा नाम ले रहे हों। फिर कमरे की दीवार पर वही काली परछाई उभरने लगी। इस बार वो साफ इंसानी आकार में थी। परछाई धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ी, जैसे कोई बगैर चेहरे वाला इंसान अंधेरे से निकलकर मेरी तरफ आ रहा हो। मेरे पैरों ने मेरा साथ छोड़ दिया। मैं जमीन पर बैठ गया। परछाई बहुत पास आकर रुकी और फुसफुसाई, तुम यहां के नहीं हो। अचानक तेज हवा का झोंका आया और वो गायब हो गई। उसी पल घर की सारी खिड़कियां एक साथ धड़ाम से बंद हो गईं। अगली सुबह हमने घर तुरंत छोड़ दिया। जाते समय मैंने एक आखिरी बार उस पुरानी खिड़की की ओर देखा। वहां कोई खड़ा था। चेहरा नहीं दिख रहा था, बस एक परछाई धीरे धीरे हाथ हिलाती हुई, जैसे कह रही हो, फिर मिलेंगे आरव।